हेलो एवरीवन, इट्स मी इंजीनियर भानु खजूरिया। ये हाइड्रोलिक मशीन का पार्ट 1 है। इसमें हम टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी द स्पीड ऑफ पेल्टन व्हील एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ वाटर जेट इज़। पहला ऑप्शन है सेम, सेकेंड ऑप्शन है हाफ, थर्ड ऑप्शन है थ्राइस एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 टाइम्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाफ। क्यों हाफ होगा? क्योंकि जो स्पीड ऑफ पेल्टन व्हील होती है उसको हम डोनेट करते हैं यू से, और जो स्पीड ऑफ वाटर जेट होती है उसको हम डोनेट करते हैं वी से। तो यू इज़ जो होता है वो हाफ ऑफ v/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा हाफ। यू को कई बुक्स में पेरिफेरल वेलोसिटी भी बोलते हैं, तो इसलिए जो स्पीड ऑफ पेल्टन व्हील बोल ले या पेरिफेरल वेलोसिटी बोल ले, वन एंड द सेम थिंग। और एक चीज़ और आप इसमें याद रखो कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है ना पेल्टन व्हील की, वो बराबर होती है 1 + cos φ डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कह रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ ब्लेड टिप एट आउटलेट द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ इम्पल्स टर्बाइन इज। तो इसमें मैंने ऊपर ही आपको डिस्कस कर लिया, वो होती है 1 + cos φ डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है 1 + cos φ डिवाइडेड बाई 2, 1 - cos φ डिवाइडेड बाई 2, 1 - sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, और फोर्थ ऑप्शन में वो कह रहा है 1 + sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वो होगा 1 + cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। किसी बुक्स में वो इस अल्फ़ा लिखता है और किसी बुक्स में वो फाई भी लिखता है, वन एंड द सेम थिंग। चाहे वो लिखे अल्फ़ा चाहे लिखे फाई, बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द एंगल ऑफ ब्लेड टिप एट आउटलेट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इसमें वो कह रहा है, पेल्टन व्हील आर यूज्ड फॉर मिनिमम ऑफ फॉलिंग हेड। तो इसमें हमें बताना है कि पेल्टन व्हील किस हेड के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमारे पास आंसर होगा 180 मीटर एंड अबव। बेसिकली होता क्या है कि जो पेल्टन व्हील है ना, वो यूज़ होता है अबव 250 मीटर्स के अबव। जब भी हेड होता है तो हम पेल्टन व्हील यूज़ करते हैं। ठीक है, जब 60 से बिलो होता है, 60 से कम होता है हेड, तो हम यूज़ करते हैं उस केस में कैप्लन टरबाइन। ठीक है, उस केस में हम यूज़ करते हैं कैप्लन टरबाइन यूज़ करें। और जब हेड हमारा जो होता है ना, वो 60 और 250 के बीच में होता है, 60 मीटर और 250 मीटर्स के बीच में होता है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, तो इसमें हम किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको आप इस अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर बता सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, अ पेल्टन व्हील इज़ आइडियली सूटेड फॉर। हमें बताना है कि जो पेल्टन व्हील है वो किसके लिए सूट करता है। फर्स्ट ऑप्शन वो कह रहा है हाई हेड लो डिस्चार्ज, सेकंड ऑप्शन में वो कह रहा है हाई हेड हाई डिस्चार्ज, थर्ड ऑप्शन में वो कह रहा है लो हेड एंड लो डिस्चार्ज, तो फोर्थ ऑप्शन में वो कह रहा है मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर वो पेल्टन की जगह वो फ्रांसिस टरबाइन बोलता तो उस केस में आंसर होना था मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज। ठीक है, फिर इस केस में ये वाला आंसर होना था। अगर वो पूछता कैप्लन टरबाइन, तो कैप्लन टरबाइन में क्या होता है, कैप्लन टरबाइन में लो हेड होता है और हाई डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो उस केस में वो आंसर होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में वो कह रहा है, अ कैप्लन टरबाइन इज़ बेस्ट सूटेड। वही मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था कि कैप्लन टरबाइन किसके लिए यूज़ होता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए। तो मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। तो फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज फॉर कैप्लन टरबाइन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन इज अंडर वाटर पावर स्टेशन यूज्ड इन अंडर वाटर पावर स्टेशन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी टरबाइन है जो अंडर वाटर पावर स्टेशन में यूज़ होती है। तो इसका आंसर होगा ट्यूबुलर टरबाइन। ट्यूबुलर टरबाइन यूज़ होती है अंडर वाटर पावर स्टेशन में। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है, द यूनिट पावर ऑफ अ टरबाइन डिवेलपिंग अ पावर पी अंडर अ हेड इज। तो इसमें वो यूनिट पावर का रिलेशन पूछ रहा है। तो हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, P/√H, P/H⁻3/2, P/H⁻5/2 और P/H⁻5/4। तो इसमें जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक जैसे लगते हैं सारे ऑप्शन और कई बार हम गलती से इसको गलत टिक कर देते हैं इसमें। लेकिन इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, P/H⁻3/2।
ठीक है। इसको यूनिट पावर कहते हैं। यूनिट पावर होता है किसके बराबर, पी यू को से डोनेट करते हैं हम यूनिट पावर को, और ये बराबर होता है पी अपॉन एच रेज टू पावर 3/2 के। मतलब ऑप्शन हमारा सी। और एक चीज़ और आप याद रखो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कि इस क्वेश्चन में तो उसने यूनिट पावर पूछ लिया, हो सकता है वो यूनिट पावर ना पूछ के एग्जाम में हमसे वो यूनिट स्पीड पूछे, उसको हम डोनेट करें एन एस से, तो वो बराबर होती है एन अपॉन अंडर द रूट एच के। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है। और अगर वो ये भी नहीं पूछता है तो फिर वो इसी की तीसरी चीज़ से पूछ सकता है, वो यूनिट डिस्चार्ज पूछ सकता है। तो वो बराबर होता है क्यू यू से डोनेट करते हैं क्यू अपॉन अंडर द रूट एच के। ठीक है, तो यही तीन यूनिट क्वांटिटीज़ हैं जो टरबाइन के रिगार्डिंग है, यूनिट पावर, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट स्पीड। तो मैंने तीनों आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कैविटेशन इन हाइड्रोलिक टरबाइन अकर इन। तो इसमें हमें बताना है कि कैविटेशन जो होती है हाइड्रोलिक टरबाइन में वो कहाँ पे होती है। फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है इन स्पाइरल केसिंग, इन सेकंड ऑप्शन में वो कह रहा है इन गाइड पैसेजेस, और थर्ड ऑप्शन में वो कह रहा है इनलेट टू रनर, और फोर्थ ऑप्शन में वो कह रहा है एट इनलेट टू ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा इनलेट टू ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता क्वेश्चन में, तो इसकी जगह वो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी लिख सकता है। कैसे लिख सकता है, एट डिस्चार्ज ऑफ टरबाइन रनर। तो बात सेम ही है। अगर वो लिखे एट डिस्चार्ज ऑफ टरबाइन रनर तो वो भी ऑप्शन करेक्ट है। अगर वो लिखता है एट इनलेट टू ड्राफ्ट ट्यूब तो वो ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बात आती है कि कैविटेशन होता क्या है। कैविटेशन क्या होता है, बेसिकली बबल फॉर्मेशन होती है एट इनलेट टू ड्राफ्ट ट्यूब व्हेन द प्रेशर फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ सच a size that it delivers unit discharge as unit head, delivers unit discharge at unit power, delivers unit power at unit discharge, produces unit power at unit head। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, उसमें हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट है। बेसिकली स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन होती क्या है, उसको डिनोट करते हैं हम एन एस से। ठीक है, वो होती है एन रूट पी एच रेस टू पावर 5/4। ये होती है, ये फार्मूला है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन का। ठीक है, वो क्या होता है, एन एस इज इक्वल टू एन रूट पी एच रेस टू पावर 5/4। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अगर ये स्पेसिफिक स्पीड तो टरबाइन की पूछी तो हमें ये फार्मूला हुआ। अगर वो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ इन केस पंप पूछता तो उस केस में हमारे पास फार्मूला क्या होना था, ये एन एस डोनेट हमने इसी से ही करना था, एन एस इज इक्वल टू एन रूट क्यू एच रेस टू पावर 3/4। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों को आप कंपेयर करके अगर पढ़ोगे तो आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें बात कर रहा है वो टरबाइन की। तो टरबाइन के केस में क्या होगा, एन एस इक्वल टू एन रूट पी एच रेस टू पावर 5/4। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एन इम्पल्स टरबाइन इज मोर सूटेड फॉर लो हेड, ऑलवेज ऑपरेट सबमर्ज्ड, मेक यूज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, ऑपरेट्स विद इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड टू वेलोसिटी हेड। तो इसमें हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, जो इम्पल्स टरबाइन होता है उसमें क्या होता है कि कंप्लीट कन्वर्जन होता है प्रेशर हेड टू प्रेशर हेड, जिसको हम डोनेट करते हैं P/ρg से। P/ρg से इसमें कंप्लीट कन्वर्जन होता है प्रेशर हेड टू वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड क्या होता है, v²/2g। ठीक है, प्रेशर हेड हो गया P/ρg, और वेलोसिटी हेड होगा v²/2g। तो इसमें कंप्लीट कन्वर्जन होता है। ठीक है, अगर वो इस क्वेश्चन में वो इम्पल्स टरबाइन की जगह वो पेल्टन व्हील भी लिख सकता था, तो आंसर हमारा सेम ही रहना था। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन में इम्पल्स टरबाइन की जगह यूज़ करता रिएक्शन टरबाइन, अगर वो रिएक्शन टरबाइन यूज़ करता है तो उसमें क्या होता है, कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होते हैं, उसमें पार्शियल कन्वर्जन होती है अवेलेबल हेड टू वेलोसिटी हेड। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखना कि हमसे एग्जाम में पूछा कौन सा, उसने इम्पल्स टरबाइन पूछा है कि रिएक्शन टरबाइन पूछा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है अ पैल्टन विद द स्पीड ऑफ 600 RPM, स्पीड रेशियो 0.44 एंड नेट हेड ऑफ 300 मीटर, द डायामीटर ऑफ व्हील इज। तो इसमें हमें डायामीटर ऑफ व्हील निकालना है, और हमें दिया क्या उसने स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो को सबसे पहली बात है हम फाई से डोनेट करते हैं,
वो हमें दी है 0.44। अब बेसिकली मुद्दा ये है कि स्पीड रेशियो होता क्या है। स्पीड रेशियो क्या होता है? स्पीड रेशियो होता है बेसिकली, ये रेशियो होती है, किसकी रेशियो होती है? पेरिफेरल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आइडियल वेलोसिटी। पेरिफेरल वेलोसिटी को हम यू से डोनेट करते हैं और आइडियल वेलोसिटी को डोनेट करते हैं हम अंडर द रूट 2gh से। मतलब स्पीड रेशियो का फार्मूला बन गया हमारे पास u अपॉन अंडर द रूट 2gh। ठीक है, तो हमें इसमें इसने फाई दे रखा है, स्पीड रेशियो तो उसने दे रखी है 0.44। ठीक है, तो इसमें इस अगर हम आइडियल वेलोसिटी को देखें तो इसमें हमें पता है जी हो गया 9.81, तो एच भी उसने दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दिया है 300 मीटर। तो अब मुद्दा ये आया है कि यू कितना होगा। यू किसके बराबर होता है? यू बराबर होता है पाई डी एन बाई 60, बस पाई डी एन बाई 60। तो वहाँ से डी निकल जाएगा हमारा,